नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं काइट्स के कुछ फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हम एक HDFC बैंक का एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम क्लिक करने के बाद हमें मान लीजिए हमें एक शेयर मतलब इसका हमें शेयर ख़रीदना है, तो हम बाई पे क्लिक करेंगे, है ना। तो हम बाई पे क्लिक करने के बाद हम क्या हुआ, देखिए ये ऊपर दिया हुआ है। एक मिनट, ये रेगुलर है, MTF है। MTF का मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। AMO का मतलब हो गया आपका जो है आफ्टर मार्केट ओवर, आइसबर्ग, और ये आपका कवर हो। ठीक है, तो हम एक एक करके जो है हम इस चीज़ को समझेंगे। पहले हम रेगुलर के बारे में। रेगुलर का मतलब हो गया कि हम इंट्राडे और लॉन्ग टर्म के लिए जो है ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये मतलब इंट्राडे और लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंट्राडे का पहले हम समझ लेते हैं। ये हम जब जाएंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारा स्टॉप लॉस दिया हुआ है, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस। ठीक है, देखिए मार्केट का मतलब हो गया कि हमारा जब भी जैसे 1700 रुपये है। ठीक है, तो अगर हम इंट्राडे में करते हैं तो हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने किया 1750 मतलब होगा कि हमारा ये ट्रिगर प्राइस है। जैसे ही ट्रिगर प्राइस 1750 पहुँचेगा, हमारा ये बाई हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे लिमिट में हो गया क्या, तो लिमिट में मान लीजिए हमारा 1750 है, हमने इसको कर दिया एक मिनट 1749। ठीक है, इट मीन्स कि हमारा जो ये ट्रिगर प्राइस है ना, हमारा जो ये ट्रिगर प्राइस है, अब जो है क्या बोलेगा ब्रोकर, बोलेगा या स्टॉक एक्सचेंज को अपना ऑर्डर जो है भेज देगा कि भैया मैं एक क्वांटिटी खरीद रहा हूँ, ट्रिगर प्राइस हमारा ये है। बट हमने एक लिमिट सेट कर दिया कि ठीक है 1750 पे आपका ऑर्डर एक्सचेंज को गया, बट जैसे 1749 होगा तो ये हमारा ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब ये ऑर्डर मतलब हमारा इंट्राडे के लिए हमारा खरीद लिया जाएगा दिन भर के लिए। और इंट्राडे पता है 9:30 से हमारा 9:15 से लेके 3:45 तक होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इंट्राडे ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हम चलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में क्या है कि हमारा देखिए यहाँ पे GTT है। ठीक है, ज़्यादातर GTT यूज़ होता है। GTT में हमने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया हुआ है 5% का, टारगेट दिया हुआ है स्टॉप लॉस -5% का, और टारगेट हमारा जो दिया हुआ है ये हमारा जो दिया हुआ है 5% का, और हमारा स्टॉप लॉस जो है -5% का है। इसका मतलब ये है कि लिमिट मान लीजिए लिमिट है 1749। पहले मैं मार्केट समझ लेता हूँ। ठीक है, कि मतलब कि 1700 रुपये का जो ये आपका 1700 रुपये का 1700 रुपये पे ये आपका एक क्वांटिटी ख़रीद ली जाएगी। आपकी मतलब उसमें 5% का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट मतलब 5% का रहेगा कि 5% होगा तो बिक जाए, मतलब स्टॉक अपने आप सेल हो जाएगा। और स्टॉप लॉस मतलब सब नीचे गया 5% से प्राइस से, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। GTT हमारा यही बताता है। हम यहाँ पे मतलब हम यहाँ पे स्वाइप कर देंगे तो हमारा ये खरीद लिया जाएगा। लेकिन अब ये होता है कि नहीं, हमें 1700 रुपये नहीं खरीदना है, हमें जो है इसको कम प्राइस में ख़रीदना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1650 रुपये हम यहाँ पे सेट कर देंगे। और 1650 रुपये सेट करने के बाद हमारा भी स्टॉप लॉस और टारगेट वही रहेगा कि भैया 1650 जैसे ही जो है वो टिकर करेगा, हमारा ये बाई हो जाएगा। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। MTF का मतलब हो गया कि मार्जिन ट्रेडिंग एक मिनट रुकिए, देखिए मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मतलब आप जो है जीरोधा से कुछ उधार लेके आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके जीरोधा अकाउंट में 1000 रुपये हैं, है ना, और आपको जो है 3000 रुपये चाहिए। 1000 रुपये पहले से है तो आपको 2000 रुपये आपके ट्रेडिंग के लिए थे, तो आप 2000 रुपये आप जीरोधा से मतलब उधार ले सकते हैं। इसके एवज में कुछ जो है मतलब जीरोधा चार्ज करेगा, इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। और यहाँ पे भी वही है, मार्केट प्राइस पे अगर आप 1700 रुपये खरीदना चाहते हो तो मार्केट में, लिमिट सेट करना चाहते हैं कि नहीं भाई मैं 1700 रुपये नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे 1650 रुपये में इसको खरीदूँगा। ठीक है, तो आपने 1650 रुपये यहाँ पे सेट करके आपने स्वाइप कर दिया। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे IOC कर दिया मैंने, तो स्वाइप कर दिया, है ना। और ठीक, तो ये हमारा हो गया मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। AMO का मतलब होगा कि मान लीजिए चलिए ठीक है 9:15 से लेकर 3:45 के बीच में आपने नहीं खरीद पाया और आपको जो है ये लेकिन आपको ख़रीदना है तो हम मार्केट प्राइस पे ख़रीद लेंगे 1700 रुपये पर। हम सेट कर लेंगे कि ठीक है मैं जो है इसको 1750 रुपये है तो मैं इसको जैसे ही हमारा ये जाएगा 1650 रुपये का रहेगा, मान लीजिए 1650 रुपये में हम इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, 1650 रुपये में हमने यहाँ पे सेट कर दिया क्वांटिटी एक जो है। तो आपने मतलब 9:15 के पहले आप मार्केट ओपन होने के पहले आपने ये ऑर्डर लगा दिया, तो जैसे 1650 होगा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, है ना, और ये आपका खरीद जाएगा। अच्छा नहीं, अच्छा हाँ, ये आपका ट्रिगर प्राइस से ज़्यादा आपको ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद फिर हम आइसबर्ग में जाते हैं। आइसबर्ग हमारे जो बड़े बड़े मतलब पहले क्या था कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए था, लेकिन अभी जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ रिटेलर के लिए है।
यहाँ पे आप जो है अपना, पहले क्या होता था कि भाई 2000 क्वांटिटी आप खरीद नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ लेग्स डाल दीजिए, है ना। नंबर ऑफ़ लेग्स में मतलब जो है ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी आते हैं, ठीक है। तो इसमें आप 1 2 3 4 5 इस तरह आप डाल सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी कर दीजिए, अपना ट्रिगर प्राइस मार्केट प्राइस पे करना चाहते हैं, अपना लिमिट सेट कर दीजिए, है ना। कि मतलब ट्रिगर प्राइस का मतलब होता है कि जो है ब्रोकर अपना स्टॉक एक्सचेंज को भेज देगा कि 1650 रुपये में जैसे होगा, लिमिट मान लीजिए यहाँ पे आपने लिमिट आपने मान लिया यहाँ पे 1649 कर दिया, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे ये बाई हो जाएगा, है ना। मतलब ये समझ लीजिए कि ज़्यादा मतलब ऑर्डर के लिए होना चाहिए, वहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मान लीजिए 5 कर लेते हैं। तो ये बड़े बड़े क्वांटिटीज़ में अगर आपको लेना है तो मतलब कि 2000 3000 इस तरह नहीं खरीद पाएंगे, तो आप लेग में खरीदिएगा, ठीक है। तो ये आइसबर्ग मतलब बड़े रिटेलर के लिए, मतलब रिटेलर के लिए भी है, बड़े इन्वेस्टर के लिए भी है। कवर में क्या है कि आप मान लीजिए कि आप जो है मार्केट प्राइस पे 1700 रुपये का मतलब ये कवर हमेशा इंट्राडे के लिए होता है ना। तो आपने ख़रीदा मार्केट प्राइस पे, है ना। और यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस भी कर दिया कि भाई ठीक है, मैं 1650 रुपये यहाँ पे एक मैं स्टॉप लॉस भी सेट कर दे रहा हूँ। आप बाई करेंगे क्योंकि अभी मार्केट क्लोज़ है, आप बाई करेंगे यहाँ पे 1650 रुपये में। ये आपका जो मतलब पोजीशन, मतलब आप ख़रीद भी रहे हैं, दो दो चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, मतलब आपका खरीद भी हो जाएगा, और आप जो स्टॉप लॉस भी आप यहाँ पे 1650 रुपया सेट कर देंगे पहले से, ठीक है। तो ये आपका मतलब 5 फीचर्स हैं, आप आई होप आप समझ गए होंगे। एक फ़ीचर्स और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप जो है क्रिएट जीटीटी भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि 1700 रुपये का, 1 मिनट, 1700 रुपये का अभी हमारा ये चल रहा है, ठीक। आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइस जो है मतलब कि नहीं, मैं इसको तो ख़रीदूँगा 1600 रुपये में, ठीक है। 1600 रुपये आप मतलब कर दिए कि भाई ठीक है, मैं जैसे ही 1600 रुपये आएगा मैं इसको उसी पे ख़रीद लूँगा। सीएनसी का मतलब हो गया कैश एंड कैरी, और यहाँ पे हम इसको क्रिएट जीटीटी कर देंगे कि जैसे ही फ्यूचर में मतलब ये हमारा जो होगा तो ये हमको दिख जाएगा। आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे दिख जाए, देखिए एक्टिव हो गया ये, कि जब भी फ्यूचर में हमारा मतलब 1785 होगा जो है हमें पता चल जाएगा। 1 मिनट, हाँ ठीक है, ट्रिगर प्राइस हमारा 1785 है। तो ओपन में ये जीटीटी है, मतलब फ्यूचर के लिए होगा कि मतलब 365 डेज़ में आपको जो है ये जीटीटी जो है क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद जो है क्या हुआ कि हमारा 1 मिनट, हाँ ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि एचडीएफसी बैंक में एक फ़ीचर्स है, सेट अलर्ट कर देते हैं कि मतलब हमें ग्रेटर देन, मतलब हमें आपको कितना प्राइस में चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए भाई हमें लेस देन और इक्वल में चाहिए, तो आप इसको कर दीजिए कि भाई 1700 रुपये कम से हमें चाहिए। 1600 रुपये आपने सेट प्राइस अलर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अलर्ट क्रिएटेड हो गया कि मतलब जब भी आपका 1650 होगा, 1600 मतलब जो भी आपने अलर्ट किया है, सेट किया है, उस पर अगर पहुँचेगा तो आपको तुरंत 1600 रुपये पहुँचेगा, तो आपको जो है अलर्ट हो जाएगा कि भैया इसका प्राइस कम हो गया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये फीचर समझ में आया होगा। कुछ अगर आप लोग को जानना है, समझना है ना, कुछ फीचर्स छूट गए हैं, नहीं बता पाया हूँ, तो आप उसको कमेंट करके मुझे बताइएगा। कोशिश करेंगे कि आपको बताने, मतलब नेक्स्ट वीडियो में पूरा हम उसको कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।